हाय, दिस इज़ रिंकू धवन और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के सारे रीडर्स, सारे दर्शकों को अ वेरी हैप्पी 2024 विश करती हूँ। मे यू हैव अ हैप्पी एंड अ प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। तो बेसिकली कमज़ोर लोग सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को हटा रहे हैं, जो सारे रियल है उन्हें हटा रहे हैं और सारे फेक और वीक पीपल अंदर है। बदतमीजी करना जिससे उसे लगता है कि मैं उकसूंगी और मैं जब अपने आपे में आती हूँ तो फिर भैया तुम्हारा गुस्सा होगा ओ लो बू। मेरा गुस्सा फिर माँ बहन पे जाता है और हाथ भी उठ सकता है और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। जब हम ऐसे होते हैं अरे हाँ मुनव्वर क्या बात है, ये अंदाज, तो फिर वो तो यंग सी लड़की है, उसके लिए शायरी, ये पोइट्री वगैरह इट्स वेरी रोमांटिक, सो शी हैज़ द राइट टू फील दैट, टू फील वाओ। अभिषेक भी बहुत क्लियर है कि ईशा और वो साथ नहीं हो सकते। बहुत खूबसूरत रही, जितना एक्साइटेड मैं बाहर जाने के लिए थी उतनी ही प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, ग्रेस लेकर उस घर से बाहर आई हूँ, जो मुझे नहीं लगता बिग बॉस के किसी भी सीज़न में किसी को धुतकारा ना गया हो, और वो चीज़ मेरे साथ नहीं हुई। तो आई थिंक इट हैज़ बीन अ वेरी गुड जर्नी फॉर मी। गलती नहीं हुई है मुझसे कोई भी, और मुझसे तो कतई कोई गलती नहीं हुई है। अगर गलती हुई है तो वो चीटिंग हुई है, वो अनफेयर हुआ है जो ईशा ने किया। जबकि वो हमारे एक टास्क में जो था, ईशा ने क्लियर कट आउटराइटली ओपन इतने कैमरास के सामने बिग बॉस की मौजूदगी में बिल्कुल चीटिंग करके वो टास्क जो अभिषेक ने जीता था, वो नॉमिनेशन का वो पर्टिकुलर राउंड फ़ोन उठाने का, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया कैमरा के पीछे आप नहीं, ये तो समर्थ है, अभिषेक आप साइड हो जाइए। Like literally in that sense, it was black and white, that situation. ईशा ने बहुत अनफेयर किया अपने पोजीशन का, which was a captaincy's position. तो फिर मुझे बताइए, जब पर्सनालिटी और रियलिटी का शो है, जो मैं थी, जो मैं हूँ अपनी ज़िंदगी में, रियल एज ट्रू एज यू आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं, तो फिर रियल कौन था? ये तो पर्सनालिटी का शो है ना, बिग बॉस, रियल मेंटल स्ट्रेंथ। तो ये जो चीटिंग करना या अनफेयर प्ले करना, ये तो कमज़ोरों की निशानी होती है। मैम अगर बात की तो बेसिकली कमज़ोर लोग सारे स्ट्रॉन्ग लोगों को हटा रहे हैं, जो सारे रियल है उन्हें हटा रहे हैं और सारे फेक और वीक पीपल अंदर है। हमारा बिल्कुल बना है सर, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह या क्यों नहीं दिखाया गया, आई रियली हैव नो क्लू। बट हाँ, आप अगर ये बोलना चाहते कि अंकिता और मैं बेस्ट फ्रेंड्स क्यों नहीं बने? आपकी सिस्टर बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, वो कितने सालों से जानती है। मैं अंकिता को इस प्लेटफॉर्म, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म में आने से निकलने तक 2.5 महीने से जानती हूँ। तो मैं जानती हूँ कि अंकिता है, अंकिता जानती है कि रिंकू है, पर अगर हम मिले हैं तो हम अब बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे पहली बार आमना सामना मिले। तो इस 2.5 महीने की जर्नी में अंकिता और मेरी कोई दुश्मनी नहीं हुई, कोई मनमुटाव नहीं हुआ, कुछ भी बात थी, हमने बिल्कुल ऐसे दो सेंसिबल लोगों की तरह बैठकर उस बात को डिस्कस और बात की है। तो इट वॉज अ गुड रिलेशन। देखिए, अगर आपने वाकई दिल से, दिमाग से और कान से बिग बॉस को देखा, क्योंकि बिग बॉस शब्दों का खेल है, यहाँ शब्दों की हेरा फेरी होती है, या शब्दों को झोल गोल गोल घुमाया जाता है, या शब्दों को क्लियर सीधे सटीक तरीके से बोला जाता है। तो वो जो शब्द है पेल दूंगा, जो बेसिकली लड़कों की लड़ाई में अक्सर सुना जाता है, ये वही शब्द था। तो मुझे लगता है जब लड़के दो आपस में लड़ रहे हैं, पेल दूं का मतलब है भाई तेरे को रुला दूंगा, तेरे को पीट दूंगा, तेरे को तोड़ दूंगा। अगर मैं, अब हम लड़कियां तो लड़ते समय कभी नहीं बोलती तुझे पेल दूंगी। तो मुझे लगता है जब लड़के भी आपस में लड़के शब्द का इस्तेमाल करें तो उसका मतलब यही है। तो उस शब्द को चक्री की तरह घुमाकर एक नया ट्विस्ट देके सामने लाना किसी और के कंधे पे, तो ये खेल था। पर और ये खेल मैंने देखा। आप वहीं पे थे, आप मैंने सुना, आप सुने भी यार, आपने और मैंने बोला भी, अरे यार पेलने का मतलब होता है भाई रुला देना, तो तोड़ देना, भैया क्या बोलते हैं, मार देना। यार तुम लोग जबरदस्ती का गलत एंगल उसको क्यों छाप रहे हो? क्यों नहीं? पर वो उनके लिए बोला जा रहा है। अरे भाई वो उनके लिए बोला जा रहा है, एज इन उन, अव्वल मैं बोल रही हूँ उनके लिए बोला नहीं, उनको घसीटा ही क्यों जा रहा है? तुम और मैं लड़ रहे हैं ना, उनको क्यों घसीट रहे हो? वो गलत है। पर उस शब्द को खामखा, ये देखो हरी चूड़ियां बन गई ना, ऐसे नहीं होता भैया। और फिर अगले दिन अदालत के टास्क में आप खुद बोलते हो मुनव्वर, आप देख लेना
अदालत के जो हमारा हुआ था, विक्की जो पेशगी रख रहे थे मुनव्वर के खिलाफ, आप एक बार जाके दोबारा सुनना, उसमें विक्की ने ये शब्द यूज़ किया है मुनव्वर और अंकिता के बीच। तो जिस इंसान ने क्या, वो खुद ही अगले दिन वही शब्द, क्या कर रहे हो भाई? क्योंकि समर्थ के पास कुछ है नहीं करने के लिए सिवाय अभिषेक को उकसाना, ताकि वो उकसे, ताकि उसका कुछ बने, या फिर बदतमीजी करना जिससे उसे लगता है कि मैं उकसूंगी और मैं जब अपने आपे में आती हूँ तो फिर भैया तुम्हारा गुस्सा होगा, ओ या बू, मेरा गुस्सा फिर माँ बहन पे जाता है और हाथ भी उठ सकता है और मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। यार देखिए, अव्वल तो मैं इन दोनों को बाहर से भी नहीं जानती, तो मुझे नहीं पता ये रियल है या फेक है, पर जो कुछ भी आपने देखा, जो कुछ भी मैंने देखा, तो और जो कुछ हमने सुना, तो ऐसा लगता है कि भाई इधर आके कोई इतना बड़ा झूठ नहीं बोलेगा। जैसे सलमान सर ने बहुत, यार उन लोग की समझ को तो हम कहीं भी मैच नहीं कर पाएंगे, पर सलमान सर ने जैसे कहा कि भैया चलो एक गलत हुआ, तुम्हें माफ़ी चाहिए थी, महीने भर की बात है, इंतज़ार कर लेती। तो आप करने क्या आई थी? उछालने आई थी मुनव्वर की इज्जत। और बिग बॉस का प्लेटफॉर्म है भाई, कोई क्यों जाने देगा हाथ से? यहाँ तो कॉमनर्स भी आके गए हैं, तो अपॉर्चुनिटी तो है ना, बट एट व्हाट कॉस्ट? एक माफी के लिए आपने एक इंसान को तोड़ दिया। तो आप आज का एपिसोड देखेंगे, लिटरली मैं आपको बोलूंगी, आज अपना वीकेंड कब आ रहा है ना, आज का एपिसोड मिस नहीं करना। आपके जो इस चीज़ को, जितने लोगों के इस चीज़ को लेके ऐसे सवाल है ना, मुझे नहीं लगता कि सलमान सर से बेटर कोई इसे जवाब दे सकता है। आज का एपिसोड मिस नहीं कीजिएगा। देखो, मैंने मनारा और अनुराग की दोस्ती भी देखी है ना। मनारा बहुत इमोशनल है अपने दोस्तों को लेके, फिर वो अनुराग ही क्यों ना था। और मैं बिल्कुल अननेसेसरीली इस चीज़ को कोई गलत एंगल नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैंने अनुराग और मनारा की दोस्ती को समझा कि यार ये लड़की बड़ी इमोशनल हो जाती है, उसके दोस्त से उससे लड़ाई होती है, तो या वो दोस्त उसको वक्त नहीं देता, तो क्योंकि मैंने वो दौर भी मनारा का 1-to-1 देखा है, तो फिर मैं खामखा मुनव्वर और मनारा को मैं क्यों ऐसा एंगल दूँ? मनारा इमोशनल है अपने दोस्तों के बाद। मनारा को मैंने उस दिन 1 घंटा नहीं दिया, वो उसने तो मुझे भी खड़ा कर दिया, होता इमोशनल मेरे लिए भी होगी। आप नहीं थे, आपने मुझे समझाया नहीं। अबे तू उसके लिए मेरे को सलमान सर के सामने खड़ा कर दिया। You know what I mean? तो मनारा डेफिनेटली अपने दोस्तों को लेके इमोशनल है, और मनारा बिल्कुल अनुराग को भी पसंद करती है, मुनव्वर को भी। यार हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग है। मुनव्वर हमारे हैं भी तो शायराना, जब हम ऐसे होते हैं, अरे हाँ मुनव्वर क्या बात है, ये अंदाज, तो फिर वो तो यंग सी लड़की है, उसके लिए शायरी, ये पोइट्री वगैरह, इट्स वेरी रोमांटिक, सो शी हैज़ द राइट टू फील दैट, टू फील वाओ, बट दैट डज नॉट मीन दैट दे आर इन लव, या मनारा उससे प्यार करती है। मनारा उसे पसंद करती है दोस्त की तरह, और बहुत इमोशनल है उससे लेके। यार मैं बायस्ड हूँ। मुनव्वर फारूकी, और मुनव्वर फारूकी का आप बदलाव देखेंगे, क्योंकि आज का एपिसोड देखेंगे ना तो आप फिर समझेंगे। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, तो जो मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है, जो लोग मौजूद थे उनसे सुना है, तो मैं ये नहीं कह रही कोई ऐसी बात एवं ही में करेगा, ठीक है, बट मैं क्योंकि वहाँ थी नहीं, इसीलिए मैं उसमें कमेंट नहीं करूँगी हस्बैंड वाइफ के इशू के बीच में। बहुत क्लियर है, ईशा बहुत क्लियर है कि समर्थ उसकी ज़िंदगी में, समर्थ बहुत क्लियर है, और अभिषेक भी बहुत क्लियर है कि ईशा और वो साथ नहीं हो सकते। नहीं तो फिर वो भैया मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं ईशा को 2.5 महीने से ही जानती हूँ। मैं अभिषेक के दोस्त फिर कई सालों से जानते होंगे जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया होगा। जब मैं बिग बॉस में ही जानती हूँ, तो मेरे तो जो भी देखा है यही देखा है, तो मैं कैसे इतना बड़ा स्टेटमेंट उनके लिए बोलूँ। बट आप जो मुझसे क्लैरिटी जो मुझे दिख रही है, वो मैं आपको क्लैरिटी दे रही हूँ। सलमान सर से क्लियर रहो भैया, ब्लैक को ब्लैक, वाइट को वाइट ही बोलो। ये जो ग्रे होता है ना, ये हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, कभी हो जाता है, इंसान है, फरिश्ते नहीं है, गलती करना हमारा हक है, जितना सही चीज़ें करना हमारा हक है, पर उससे सीख के आगे बढ़ो। और अगर कोई आगाह कर रहा है ना, वो भी सलमान सर जैसा
बिल्कुल आंख मूंद के उनकी बात वर्ड टू वर्ड सुन लो, गलत नहीं जाओगे। ये तो घर में सबने सीख लिया है। अरे मेरे बेटे को लगा था मैं 2 हफ्ते में आऊंगी, मैंने कहा बेटा प्लीज 3 हफ्ते। तो आई विल क्लैप फॉर माई सेल्फ कि जहाँ हमने जो अपनी उम्मीदें लगाई थी, तो भैया मैं उम्मीद से बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। मैं विनर के रूप में मुनव्वर फारूकी को देखना चाहूँगी। वो बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत, आप देखेंगे वो बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, और वो अपनी गलती को मानते हैं और उस पर डेफिनेटली बदलाव अपने अंदर लाएंगे ताकि वो ज़िंदगी में ऐसी गलती ना करें। तो प्लीज़ मुनव्वर फारूकी को ढेर सारा प्यार दीजिए आप सब। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बिग बॉस 17 के घर में रिंकू धवन गई थी, कोई किरदार नहीं गया था। तो रिंकू धवन जो अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में, अपने लोगों में है, आपने वही देखा। तो चाहे अच्छा लगा या बुरा लगा, सॉरी, पर ये मैं हूँ। थैंक यू।